एक बुक दिखा। सब बच्चे आओ। क्वेश्चन नंबर एक बार देखना, ये कर लिया क्या? 31 कर लिया, आशु एंड हरीश वाला करा है। 31 पर आ जाओ सब, करानी ना भी हमने। 31 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31। चलो देखो, आशु एंड हरीश आर पार्टनर्स sharing profit and losses as 3:2. They dissolved the firm on 31st March 24. फॉर्म डिसॉल्व हो गई। Their बैलेंस शीट ऑन द अबाउट डेट वाज। तुम्हारे सामने बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के नीचे बहुत सारी एडजस्टमेंट्स दे रखी है और क्वेश्चन मांग क्या रहा है? प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। अब ये बताओ, यहां पर नेसेसरी लेजर का मतलब कौन से अकाउंट से है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। इस क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड। तुम कैश का अकाउंट बना देंगे। कैश एट बैंक दिया होता तो बैंक का अकाउंट बना देते। जो तुम्हें बैलेंस दे रखा हो कोई से भी बना सकते हो, कैश बनाओ बैंक बनाओ, एक ही बात। चल, तो इस क्वेश्चन में जो अकाउंट बनने हैं वो ये बनने हैं। एक तो बनना है रियलाइजेशन अकाउंट, ये लो। पार्टिकुलर्स अमाउंट एक बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर्स हैं, दो के हिसाब से बना दो, ये लो। पार्टिकुलर्स 1 2। पार्टिकुलर्स लिख लेना है, चलो मैं लिख देता हूं। पार्टिकुलर्स आशु हरीश, पार्टिकुलर्स आशु हरीश, और बनेगा कैश अकाउंट, ये लो। पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये फॉर्मेट बना दिए। क्या चीज? कैश या बैंक, एक ही बात। अब क्वेश्चन में कैश नहीं दे रखा है तो कैश का बना दो। सब बच्चे मेरे साथ साथ चलेंगे। पहला स्टेप बोलो क्या था? पहला स्टेप, हम सारे बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स दे रखे हैं उसको ट्रांसफर कर देंगे। जितनी भी एसेट्स, जल्दी बोलो, सारी एसेट्स को उठाऊंगा, यू का यू, और कहां लिखूंगा? रियलाइजेशन में डेबिट में लिख दूंगा, ये लो। पहला स्टेप। 2 बिल्डिंग 80,000। 2 मशीनरी, ये लो 70,000। 2 फर्नीचर 14,000, ये लो। 2 स्टॉक 20,000। 2 इन्वेस्टमेंट्स 60,000। 2 डेटर्स 48,000। कैश इन हैंड ये लिख देते हैं, आज कहां जाएगा कैश इन हैंड? कैश अकाउंट में। अच्छा, डेबिट साइड में, क्रेडिट में? डेबिट में। 2 बैलेंस बीडी, इसको बैलेंस बीडी लिखेंगे। 8,000। ये पहला स्टेप हुआ हमारा, सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया। दूसरा स्टेप क्या था? सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। आ जाओ। पहला आइटम क्या लिखा हुआ है? कैपिटल। यही आएगी, जल्दी बोलो। कहां लिखेंगे? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये लो। बाय
बैलेंस बीडी 1,08,000 और 54,000, ये लो। क्रेडिटर्स तो यहीं जाता है ना, ये लो बाय क्रेडिटर्स 88,000 रुपए, ये लो। बैंक ओवरड्राफ्ट बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लो। बैलेंस शीट के सभी आइटम्स ट्रांसफर कर दिए। अब एक चीज सुन लो सब बच्चे, पूरे क्वेश्चन में 4 बातें ही घूमने वाली हैं बस। या तो एसेट को बेचेंगे, या कोई पार्टनर लेके चला जाएगा, या फिर लायबिलिटी को पे करेंगे, या कोई पार्टनर लेके चला जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एसेट को मैंने ट्रांसफर तो यहां पर कर दिया, बेचने की एंट्री कहां लिखते हैं? इधर। बेचेंगे यहां पर। अच्छा बेचूंगा तो क्या लिखेंगे? बाय कैश। कैश है बैंक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कैश का अकाउंट बनाया है ना, तो मैं सारी एंट्री कैश के थ्रू करवाऊंगा। बेचेंगे तो लिखेंगे बाय कैश, और अगर एसेट पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, उस पार्टनर का नाम लिख देंगे। 4 ही चीज आने हैं पूरे चैप्टर में, 4 ही चीज बार बार आने वाली है, या तो एसेट बेचेंगे या पार्टनर लेके जाएगा। अच्छा लायबिलिटी पे करने की एंट्री कहां आएगी? इधर। लायबिलिटी ट्रांसफर यहां पर होंगी, पेमेंट यहां पर जाएगी टू कैश, पे करूंगा तो टू कैश, और पार्टनर ले जाएगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल। ये चैप्टर। अब देखना ये है बस, एसेट बेच रहे हैं या पार्टनर लेके जा रहा है, या लायबिलिटी पे कर रहे हैं या पार्टनर लेके जा रहा है, ये बात क्वेश्चन बताएगा। आ जाओ, अब मैं वो स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूं, सब बच्चे ध्यान सुनना। कहता है आशु इज टू टेक ओवर बिल्डिंग एट ₹95,000। आशु जो है बिल्डिंग ले गया है ना, क्या पार्टनर एसेट ले जा रहा है? कहां लिखेंगे इसको? क्रेडिट साइड में, है ना। किस नाम से? बाय आशुस कैप। बेचूंगा तो कैश लिखूंगा, पार्टनर ले जाएगा, पार्टनर का नाम लिखेंगे बाय आशुस कैपिटल। क्या लेके चला गया? बिल्डिंग। बता दो ब्रैकेट में, ये लो बिल्डिंग ले गया। कितने की ले गया? 95। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे भी कर देता अगर ये बहुत सारी एसेट ले जाता तो। अभी तो एक ही ले जा रहा है ना, तो मैंने एक ही है तो बाहर लिख दिया डायरेक्ट। अगर मान ले 2-3 इकट्ठी ले जाता तो सबको जोड़कर बाहर लिख देता, कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक बात बताना, इसका जो दूसरा इफेक्ट है कहां जाएगा? आशु की कैपिटल अकाउंट पे। ये रहा कैपिटल अकाउंट। बताओ कैपिटल में कहां लिखूंगा इसको? डेबिट साइड में। यहां क्रेडिट में लिखा है तो यहां डेबिट में लिखूंगा, ये लो 95,000 टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में लिखा आशु, तो आशु में लिखूंगा रियलाइजेशन। आगे बोलता है एंड मशीनरी एंड फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय हरीश एट वैल्यू ऑफ ₹80,000। सुन लो बच्चों, मशीनरी और फर्नीचर जो है वो कौन लेके चला गया? हरीश। क्या फिर से एसेट ले जा रहा है पार्टनर? कहां लिखेंगे? फिर से एसेट ले जाने की एंट्री यहीं आती है। कौन लेके गया? बाय हरीश कैपिटल। ये लो हरीश कैपिटल अकाउंट। क्या लेके चला गया बताओ? ब्रैकेट में बता देना, मशीनरी प्लस फर्नीचर। अच्छा कितने में लेकर गया? 80,000 में। इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? हरीश के कैपिटल अकाउंट पे पड़ेगा। और हरीश, ये रहा कैपिटल अकाउंट, ये रहा हरीश। क्या लाइब्रेरी में लिखूंगा? ये लो 80,000 लिख दिया। टू बोलो, टू रियलाइजेशन। तुम चाहो तो इसके सामने भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही बात समझ में, एक ही बात है। अलग से रियलाइजेशन ना लिखकर, भाई रियलाइजेशन लिखकर 80 लिखा है तो एक काम ना कर दो, इस 80 को ऊपर ही लिख दो, रियलाइजेशन तो पहले लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो। आशु एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स। आशु जो है, आशु कह रहा है मैं क्रेडिटर पे कर दूंगा। तो क्या वो लायबिलिटी लेके जा रहा है? लायबिलिटी ले जाने की एंट्री कहां लिखते हैं? इधर। टू क्या कौन लेके गया लायबिलिटी? आशु। तो लिखेंगे टू आशुज कैपिटल। ब्रैकेट में बता भी देना क्या लेके गया? क्रेडिटर्स। अच्छा क्रेडिटर्स लेके चला गया। अमाउंट तो नहीं बताया उसने, अमाउंट तो नहीं बताया ना। तो जितने का था उतने का लेके गया। वो कितने का था? 88,000 का। ये लो
आगे बोला, एंड हरीश एग्रीड टू मीट बैंक ओवरड्राफ्ट। हरीश कह रहा है मैं बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दूंगा। तो क्या लायबिलिटी ले जा रहा है फिर से पार्टनर, लायबिलिटी जाने की एंट्री यही लिखेंगे, टू हरीश कैपिटल। अच्छा एक मिनट, इसका दूसरा इफेक्ट क्या आशु की कैपिटल में जाएगा? कहां लिखेंगे? आशु में। आशु में क्रेडिट में लिखेंगे। ये लो, आशु जो है 88,000 रुपए के क्या लेके चला गया? लायबिलिटी, और बाय रियलाइजेशन अकाउंट ये लो। हरीश लेकर गया बैंक ओवरड्राफ्ट, तो लिखेंगे हरीश कैपिटल। क्या लेके चला गया? ये बैंक ओवरड्राफ्ट। अमाउंट नहीं बता रखा, ये रहा 50 का, ये लो। आगे चलो, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन बाय बोथ पार्टनर्स। स्टॉक और इन्वेस्टमेंट दोनों पार्टनर्स ले गए इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा एक मिनट, एक बात मुझे बताना, स्टॉक कितने का था? स्टॉक 20 का था। इधर देखो, थोड़ा काम कर रहा हूं। स्टॉक 20 का था, इन्वेस्टमेंट्स 60 की थी, तो ये दोनों मिला के कितने के हो गए? 80 के। और ये दोनों एसेट्स दोनों पार्टनर्स ले गए अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। रेशो पहले बताओ, पार्टनर्स कौन कौन है? आशु और हरीश। रेशो क्या दे रखी है? 3:2। 80,000 को 3:2 में बांटो, 48,000 और 32,000। अब एक बात बताओ, क्या यह फिर से हमारे पास से एसेट जा रही है? एसेट ले जाने की बात कहां लिखते हैं? बोलो, बाय आशुस कैपिटल। अच्छा, बाय हरीश कैपिटल। तो बताओ, आशु जो है कितने में लेकर गया? 48 में। हरीश 32 में। क्या लेके गए यहां पर बता देना, क्या लेकर गए? स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट्स। नहीं आई बात समझ में? यहां तक बोलो, ये दोनों एसेट दोनों पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेकर चले गए, और इसका दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा? डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन। आशु 48,000 में लेकर गया, हरीश 32,000 में लेकर गया। यहां तक बोल दो जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एसेट ले जा रहा है। आगे बोला, डेटर रियलाइज्ड, बेच दी, पैसा मिला होगा ना, क्या लिखेंगे? एसेट रियलाइज हो रही है, यहां लिखेंगे बाय। अच्छा, अब पार्टनर लेकर नहीं गया, रियलाइज्ड हुए, पैसा आया है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे? बाय कैश या बैंक। क्योंकि मैंने कैश अकाउंट बनाया है इसलिए मैं सारी एंट्री कैश से करवा रहा हूं। बैंक बनाता तो बैंक से करा देता सारी एंट्री। तो एसेट बेची है, क्या बेच दिया है? डेटर्स। डेटर से पैसा मिल गया है, कितना मिला? 46,000। और अच्छा बताओ, इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? कैश अकाउंट में पैसा आया है, टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में कैश, कैश में रियलाइजेशन। 46,000 रुपए ये लो। आगे बोलता है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 3,000 रुपए। खर्चे। अच्छा, इन खर्चों को क्या करते हैं हम बताओ? क्या इनको पे कर दिया जाता है? यहां लिखेंगे टू कैश। ये किस चीज की एंट्री लिखी है? एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री। 3,000 के खर्चे हैं, इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? कैश अकाउंट में। बोलो, बाय रियलाइजेशन। ये मैंने तुम्हें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के केसेस कराए थे ना 6, याद है तुमको? तो क्लास हुई थी। यहां पर क्वेश्चन में खर्चे दे रखे हैं 3,000 रुपए के, और क्वेश्चन हो गया साइलेंट, तो कौन पे करता है? फॉर्म। एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू कैश ना, वही तो लिखा है मैंने, रियलाइजेशन टू कैश। जब खर्चों के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो कौन पे कर रही होती है? फॉर्म। मैंने सारे जो क्वेश्चन में बोला हुआ था मैंने सब कर दिया। इधर सुन लो, जो क्वेश्चन में बोला हुआ है सब करने के बाद जरूर चेक करना। सब बच्चे इधर ध्यान सुन लो मेरी बात। जो बातें क्वेश्चन में बोली हुई हैं, सारी बातें करने के बाद जरूर चेक करना कि हमने सारे एसेट बेच दिए हैं या नहीं, क्या हमने सारी लायबिलिटी पे कर दी है या नहीं। जरूर चेक करना है क्वेश्चन में। एक बार चेक कर लेते हैं। कौन से वाला? अच्छा, ये वाला हरीश वाला। हरीश वाला 50,000 भी लिख दो मैं यहां पर। अच्छा, क्या इसी के सामने लिख दूं मैं? इसी के सामने लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से लिखना चाहो अलग से, भाई है तो रियलाइजेशन लिखा ना। पूरा क्वेश्चन करने के बाद जरूर चेक कर लेना, क्या हमने सारी एसेट बेच दी है, क्या हमने सारी लायबिलिटी पे कर दी है। आओ मैं जरा चेक करने जा रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। बिल्डिंग ये रही,
या तो बेच दियो या पार्टनर ले जाए, खत्म होनी चाहिए हमारे, खत्म। अच्छा, बिल्डिंग हो गई, अच्छा। मशीनरी, मशीनरी ये आगे हटाओ। फर्नीचर, फर्नीचर ये आ गया हटाओ। स्टॉक ये आ गया हटाओ। इन्वेस्टमेंट ये आगे हटाओ। डेटर्स ये आ गया। हाँ, यहां से लेकर यहां तक एसेट्स ही हैं, सारी बेच दी। अच्छा, आओ लायबिलिटी चेक करते हैं। क्रेडिटर्स पे हो चुके हैं, हटाओ। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी जा चुका है हमारे पास, ये दोनों लायबिलिटी थी बस, ये भी पे हो चुके हैं। अच्छा, मान लो ऐसा होता, 2 मिनट कॉपी बाद में कर लेना, सुन लो मेरी बात। मान लो ऐसा होता, राहुल बताएगा, राहुल बता। ये क्रेडिटर दे रखे हैं 88,000 रुपए के। इस क्वेश्चन में बोला क्रेडिटर जो है आशु लेके चला गया, मैं लिख दी एंट्री। अब मैं बोल रहा हूं, ये तो बोला हुआ था क्वेश्चन में, अब मैं बोल रहा हूं इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला ही ना होता तो क्या करते, कर देते, क्या कर देते इसको हम यहां लिखते हैं, क्या हो जाए, मतलब क्या होता है इसका, बता समीर। पे हो जाता। अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ बोले नहीं तो जितनी वैल्यू थी उसी वैल्यू पर हम पे करते, तो क्या लिखता, टू कैश। पार्टनर ले जाता वो नहीं लिखता, बेच पे हो जाता वो लिखता। इसी प्रकार से मान लो ऐसा होता, ये फर्नीचर था, इस क्वेश्चन में तो बोल दिया उसने कि फर्नीचर हमने बेच दिया। मान लो इस फर्नीचर को लेकर क्वेश्चन साइलेंट हो जाता, तो क्या करते, बेचते इसको हम, बाय कैश। ये बात मैंने तुम्हें लिखवाई थी लास्ट क्लास के अंदर कि अगर एसेट के बारे में या तो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो कर देना, नहीं बोलेगा तो बेचो। ऐसे ही लायबिलिटी के बारे में भी था, या तो क्वेश्चन जो बोल दे वो करो, नहीं बोलेगा तो पे करेंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो ऐसा था, जब हम सारी एसेट को ट्रांसफर कर रहे थे तो गुडविल भी थी, तो हमने गुडविल को भी ट्रांसफर किया होगा, गुडविल तो यहीं जाती है ना इस चैप्टर के अंदर। मान लो गुडविल थी 50,000 रुपए की, ये थी। उसने बोला एडजस्टमेंट में गुडविल रियलाइज्ड 55,000, उसने ऐसे बोला गुडविल रियलाइज्ड 55,000, गुडविल हमने 55 की बेच दी, तो क्या करता बताओ, क्या लिखता, बाय, बेची है, कैश या बैंक। अगर उसने मुझे बोला गुडविल बेच दी है 55 में, तो मैं ऐसे लिख देता 55,000, बोला है भाई, समझ नहीं रहा बात को। जब गुडविल के बारे में बोलेगा बेचने के लिए तो बेचेंगे ना। अब दूसरी बात आएगी तो दूसरे का आंसर दे रहा है मुझे। अब अगला क्वेश्चन ये है, इधर सुन लो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर भी तो रिवाइज करा रहा हूं मैं, बोल रहा हूं अब इस गुडविल के बारे में नीचे क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं हुआ था, तो बेचेंगे, तो नहीं बेचेंगे। ये बात थी वो वाली जो तू लगा रहा है। इंटेंजिबल एसेट्स, क्या गुडविल इंटेंजिबल है? अगर इंटेंजिबल को लेकर क्वेश्चन साइलेंट है तो बस ट्रांसफर करके भूल जाना, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर टेंजिबल के लिए साइलेंट होता तो बेचते। अभी फिलहाल तो गुडविल है ही नहीं क्वेश्चन में, मैं हटा ही रहा हूं। ये सारी बातें मैं तुम्हें करवा चुका हूं लास्ट क्लासेस के अंदर, सब कुछ हो चुका है। अब बस बंद करने जा रहा हूं मैं इसको। बताओ कौन सी सेट ज्यादा है, अरे बताओ कौन सी वाली सेट ज्यादा रखी है, डेबिट क्रेडिट? देखो पहले चुपचाप से आंसर देख लो क्या है, गेन है। अच्छा, ये सेट ज्यादा है, समझ में, तुम्हें पेपर में थोड़ी पता लगेगा, लेकिन तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। ये आया 4,39,000, 4,39,000। अब इसमें से माइनस करेंगे 80,000 माइनस 70,000 माइनस 14,000 माइनस 20,000 माइनस 8,000 माइनस 48,000 माइनस 88,000 माइनस 8,000। कितना आ रहा है आंसर? कुछ रह गया लग रहा है, वापस करना पड़ेगा। 88,000 50,000 95,000 80 48 32 46, टोटल 439, ठीक है। माइनस 80,000 माइनस 70,000 माइनस 14,000 माइनस 20,000 माइनस 60,000 माइनस 48,000 माइनस 88,000 माइनस 53,000, 6,000। इस वाले आंसर को क्या बोलेंगे बताओ? टू रियलाइजेशन प्रॉफिट, गेन बोलो प्रॉफिट बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बांट देंगे। आशु और हरीश उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, यानी कि 3600 और 24, ये बांट दिया। इसमें कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? अब ये जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया था ये भी ट्रांसफर होगा, कहां पर? पार्टनर्स में। कहां लिखेंगे? इसको उठाओ और यहां लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये लो।
प्रॉफिट है, ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट। तो ये हो गया 3600 और 2400। अब लास्ट, अब एक बात बता दो जल्दी से, इसके जो बैलेंस बचेंगे इस अकाउंट के, उसमें टू बैलेंस सीडी लिखूंगा या कैश लिखूंगा? कैश लिखेंगे, फर्म बंद हो रही है ना। अच्छा एक आंसर और दे दो, सब कुछ करने के बाद जो यहां पर बैलेंस बचते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल सेटलमेंट, है ना। और इसको बोलते हैं कैश बरोड, कैश लेकर आया। अब चेक करते हैं कौन सेट ज्यादा है। आशु की ये सेट ज्यादा है और दोनों की ये सेट ज्यादा आ रखी है। तो 1,08,000 प्लस 88,000 प्लस 3600, ये आया 1,99,600। 1,99,600 में से माइनस करो 95,000 माइनस 48,000, ये आया 56,600। 56,600 टू कैश, फाइनल सेटलमेंट कर दी हमने। हरीश की भी यही सेट ज्यादा आ रखी है, 54,000 प्लस 50,000 प्लस 2400, ये हो गया 8 और 3, नहीं ये वाली ज्यादा है, हरीश की ये सेट ज्यादा है। 8 और 3 11, 1,12,000 यहां लिखो, 1,12,000 यहां लिखो और इसमें से माइनस कर दो। इधर वाला आंसर आया 5600, इसका आंसर इधर बच रहा है बाय कैश। एक पार्टनर पैसा ला रहा है और एक को हम पे कर रहे हैं। ये बता दो, ये जो आशु को पेमेंट करी है कैश की, क्या ये एंट्री इधर भी जाएगी? बाय आशुस कैपिटल, पेमेंट कर दिया आशु को, ये लो 56,600। और हरीश अपने घर से पैसा लाया, इधर लिखेंगे टू हरीश कैपिटल, ये लो 5600 रुपए। और लास्ट में जाकर ये अकाउंट हमारा मैच होना चाहिए। तो ये हो जाए 8,000 प्लस 46,000 प्लस 5600, ये हो गया 59,600, ये भी हो गया 59,600। सब बच्चे फटाफट से कॉपी करो इसको। कोई दिक्कत हो तो बता दो किसी को, वैसे सिंपल है ये, इसमें दिक्कत नहीं आई।